दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके एक स्कीम लॉन्च की है किसानों के लिए। इसका नाम है पीएम सम्मान निधि योजना, जिसके तहत हर एक किसान को पूरे भारत में साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आती हैं, जिसका पंजीयन ऑनलाइन किया जाना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, ताकि आपको भी घर बैठे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको हर 4 महीने में 2-2 हज़ार की किस्त आपके खाते में आती रहे ऑटोमेटिकली। और अगर आप साथ ही एमपी से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा सीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलता है, जिसमें आपको एडिशनल 2 किस्तों का पैसा, यानी 2-2 करके 4,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा फायदा होता है इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो अगर आप एमपी से हैं तो आपको 10,000 रुपये, अगर आप एमपी के बाहर से हैं तो आपको 6,000 रुपये सालाना इसके माध्यम से फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसका पंजीयन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कैसे पंजीयन होगा, कहाँ से पंजीयन किया जाएगा, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने इस वीडियो के साथ में। तो हे गाइस, दिस इज रविकांत सोयनकार एंड यू आर वाचिंग इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल टारगेट। लेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन हैं जो हम आपको यहाँ पे 1 बाय 1 बताने वाले हैं। अगर आप उन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन इसमें आती है नंबर 1 कि आप टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर सेकंड कंडीशन ये है कि आप या आपके परिवार में, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे की टोटल आय जो अगर टैक्सेबल इनकम के अंदर आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी आप भले टैक्स फाइल करते हो लेकिन आप टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत नहीं आ रहे हों, ठीक है, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। तो जैसे गवर्नमेंट का नॉर्म है कि लगभग 7-7.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री अमाउंट होता है, तो वहाँ तक अगर आपकी इनकम है तो आप वहाँ पे टैक्स फ्री कैटेगरी में आते हैं और आप वहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है यहाँ पर कि आपके पास घर में कि आपके नाम पर कुछ ना कुछ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, यानी ऐसी जमीन जहाँ पर खेती की जाती हो, ऐसे आपके पास कोई भी खेत पाया जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आप किसान हैं, भले ही आप खेती करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन आपके नाम पर जमीन है तो आपको किसान माना जाएगा। नंबर 3, आप किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। नंबर 4, पति पत्नी और आपके नाबालिग बच्चों की एक ही आईडी मानी जाती है, तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को ही पात्र किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं होगा कि पत्नी को अलग मिल रहा है और पति को पैसा अलग मिले, आप दोनों ही एक यूनिट काउंट करे जाएंगे। नंबर 5 में आता है कि अगर आपके पास जो जमीन है वो आपने 1 जनवरी 2019 के पहले की अगर आपके नाम पर है तो ही आप उसके लिए पात्र होंगे। अगर उसके बाद अगर आपने परचेज की है और उस भूमि पे आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पात्रता नहीं मिलेगी। मतलब आपके पास जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट हैं वो 1 जनवरी 2019 के पहले के होना चाहिए, उसके बाद के डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आप रजिस्ट्री वाली ज़मीन खरीदते हो या दान पत्र से खरीदते हो तो वो पात्र नहीं है, लेकिन अगर किसी का फौती नामांतरण के केस में अगर नामांतरण हो गया ज़मीन उसके पेरेंट्स या बच्चों के नाम पे आती है तो वो पात्र हो जाएंगे, भले ही वो चाहे आज के समय पे आई हो चाहे 2019 के पहले की आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री या किसी और तरीके से अगर आपने अपने नाम पे ज़मीन की है, पहले से ज़मीन नहीं है, तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी 5 कंडीशन है जिसके माध्यम से अगर आप इन कंडीशन को फॉलो करते हो तो आप पीएम सम्मान निधि के लिए आप योग्य पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास समग्र आईडी होनी चाहिए आपके नाम से, और साथ में आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट हो आप कोई से बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ज़मीन की नकल होनी चाहिए जो 2019 के पहले की हो, उसके बाद की होगी तो नहीं चलेगा। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ आपको चाहिए होगा, तो मैं फिर बता दूँ, समग्र आईडी आपको चाहिए है। समग्र आईडी के अलावा आपको बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए, यानी पासबुक चाहिए है, आधार कार्ड चाहिए है, और साथ में आपको खसरे की नकल चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए।
इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा एक और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जो कि उसमें अपलोड की जा सकती है अगर आप चाहें तो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये आवेदन कहाँ से होगा। अच्छा, इसको हम आपको और बता दें कि आपके अकाउंट को ऐसे बैंक अकाउंट को इसमें अटैच करना है जिसमें DBT इनेबल्ड हो। यानी आप एक बार बैंक खाते में जाके चेक करवा लें, बैंक के ब्रांच में जाके चेक करवा लें कि आप जो अकाउंट इसमें अटैच करने वाले हैं उसमें DBT इनेबल है कि नहीं। DBT मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, मतलब जो भी स्कीम का पैसा होता है वो डायरेक्टली सिंगल क्लिक में आप सभी के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको बोलते हैं DBT। तो ये आपके जिस खाते में इनेबल होगी वही खाता आपको लगाना है, उसी खाते में पैसा इसमें आने वाला है। साथ में अब हम बता देते हैं कि इसको आपको पंजीयन कैसे करना है और कहाँ से करवाया जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके पंजीयन करने की, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना पड़ेगा अपने एरिया के पटवारी जी के पास। पटवारी जी के पास ये डॉक्यूमेंट देंगे तो पटवारी जी अपने ID से इसका पंजीयन करेंगे और इसका पंजीयन करने के बाद लगभग अभी के समय में अगर हम बात करें तो 5 से 6 महीने का टाइम लग रहा है अकाउंट के अप्रूवल होने में। यानी आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपका एक रजिस्टर्ड ID अप्रूव होने के लिए लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लग रहा है। हो सकता है किसी स्टेट में जल्दी, किसी स्टेट में देर से काम चल रहा हो, लेकिन अगर MP से बात करूं तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जो भी लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली आपको KYC के लिए बोला जाता है। तो लास्ट टाइम बस आपका नाम आ जाए स्कीम में तो आपको लास्ट टाइम बस इसकी KYC और करवानी होती है। तो आप इसको मोबाइल से PM सम्मान निधि नाम से एक ऐप आता है, उसके माध्यम से खुद भी कर पाएंगे KYC, या फिर आप किसी कियोस्क सेंटर पे जाके आप वहाँ से KYC करवा सकते हैं। KYC टोटल यहाँ पे 2 टाइप की हो रही हैं। पहली KYC तो होती है जो भूमि की KYC होती है, जिसमें आधार कार्ड, समग्र ID और आपके खसरे की नकल को लिंक आपस में किया जाता है। दूसरी होती है PM सम्मान निधि की KYC, जिसमें अगर आप स्कीम में पात्र पाए जाते हैं तो आपको एक अलग से KYC करवानी होती है। तो ये दोनों टाइप की KYC आपको करवानी है, DBT करवानी है। बस इतना सा काम आपको करवाना है, जिसके बाद आपका ये पंजीयन अप्रूव हो जाएगा और आपके खाते में ऑटोमेटिकली हर 4 महीने जो किस्त डलती है गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये की साल में 3 बार किस्त डलती है, वो आपके आना चालू हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप स्टेट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 किस्तें और एडिशनल मिलेंगी। आपकी टोटल 5 किस्तों का आपको यहाँ पे 10,000 रुपये मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, जहाँ पर हमने बताया कि आपको किस तरीके से PM सम्मान निधि का लाभ लेना है, कहाँ से लेना है, क्या क्या पात्रताएं रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये पंजीयन में देखना है किस तरीके से हम ये पंजीयन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, वो पंजीयन की बनाऊंगा। तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से पटवारी का पंजीयन करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा बहुत ही प्रोत्साहन बढ़ता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।